आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इस संबंध में है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि दर्शन पुत्र दौलत राम गोविंद कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो उस संबंध में हमने सीआईए की टीम को ये जांच सौंपी थी और उन्होंने सीआईए की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी शीघ्रता से इस मुकदमे को सुलझा लिया, इस मामले को सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी को हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। सर, कौन आरोपी था, कहाँ से पकड़ा? इसमें अभी जो आरोपी हैं वो मुख्य आरोपी इसमें है पुष्पेंद्र, जो कि गोविंद कॉलोनी का ही रहने वाला है और इनका पड़ोसी है, जो कि विक्टिम का पड़ोसी है आरोपी। और उसके साथ में दूसरा आरोपी है जगदीश, जो कि पुष्पेंद्र के लिए काम किया करता था। उसका एक तरह से प्राइवेट सर्वेंट था जो 30 साल से उसके पास ही रहता है। उसने इस वारदात को इन दोनों ने मिलकर के अंजाम दिया। इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं? इसके पीछे के कारण जो अभी पता चला है कि इन्होंने, पुष्पेंद्र जो है ये बिज़नेस करता था, इसकी फैक्ट्री है जो कि जैक बनाने का काम करते हैं, लेकिन अभी पिछले 2 साल से इसका बिज़नेस जो है अच्छा नहीं चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये लॉस में आ गया और इसने कर्जा भी काफ़ी उठाया हुआ है मार्केट से। और जो बात अभी तक पूछताछ में आई है कि तकरीबन 70 लाख के कर्ज में ये है और इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और उसमें एक शॉर्टकट तरीके से पैसे को कमाने के लिए, जिससे कि वो कर्ज से मुक्ति पा सके, उसने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। पॉलिटिकल रिलेशनशिप पता लगा कुछ ऐसा सामने आया है क्योंकि इलेक्शन का माहौल है? देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल है, वो बात आपकी सही है, लेकिन इस मामले का अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में नहीं आया। अभी हम इसको गिरफ्तार करके इसके रिमांड लेंगे, रिमांड पे लेकर के और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी। और भी इसके साथ अभी तक की पूछताछ में और जो अभी हमारी जो कार्रवाई हुई है उसमें इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी करने वाला पुष्पेंद्र है, जिसने कि इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था, प्लान किया था। और वारदात को एक्चुअल में जो चिट्ठी थी वो जो जगदीश है उसने उस चिट्ठी को उसके घर में फेंका था। आरोपी तक कैसे पहुंची सर पुलिस? पकड़े कैसे कैसे आरोपी तक पहुंची सर पुलिस? देखिए, हमारे पास में जब हमने सारी फुटेज का अध्ययन किया, जो मौके पे फुटेज मिली थी और उसके आधार पे और बाकी हमने और भी चीज़ों को देखा और उसमें हम पहले इस बात को हमने मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया, जो मोटरसाइकिल उसमें प्रयोग की गई थी। और उसके बाद में हमने फिर जगदीश को गिरफ्तार किया, उससे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और साथ ही उसके बाद में फिर जगदीश की फिर पूछताछ में सामने आया कि ये सारी वारदात को अंजाम जो है पुष्पेंद्र ने दिलवाया। बुलेट भी मिली थी, वो लीगल इलीगल वो कैसे? एक बुलेट भी थी, कारतूस मिला था। इसमें ये हुआ था कि इन्होंने, पुष्पेंद्र ने जो जिस वारदात को, मैं पूरा आपको बताता हूँ कि वारदात को उन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया। पुष्पेंद्र जो है ये पहले से बिजनेसमैन था और पहले इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता था। जो अभी तक की पूछताछ में इसने बताया है कि 2014 में इससे खुद से फिरौती की मांग की गई थी और उस टाइम इससे फिरौती जो मांगी गई थी उससे 20 लाख की डिमांड की गई थी उस टाइम पर। और उसने, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट ना करते हुए उस टाइम पे उसने फिरौती की रकम जो है उनको, फिरौती मांगने वालों को दे दी थी। और उस समय उससे जिस तरीके से फिरौती मांगी गई थी वो सेम तरीका था कि उसको एक चिट्ठी दी गई थी जिसके अंदर के एक कारतूस था और उसने उसी तरीके को अब अंजाम दिया। उसके पास कारतूस थे, उसने उस कारतूस को, एक कारतूस को उसके अंदर डाला चिट्ठी के अंदर और उसने चिट्ठी वहाँ पे पहुँचाई और उसके द्वारा फिरौती मांगी। अभी हमने जो उसके बाद अरेस्ट गिरफ्तार किया है, उसके बाद में उससे आगे दूसरा कारतूस भी उसके घर से अभी बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल जो इसमें वारदात में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई है, जो कि मोटरसाइकिल जो जगदीश की पत्नी के नाम से है। सर, वो जो 2 कारतूस का आपने जिक्र किया, वो पहले वाले कारतूस जब उससे फिरौती मांगी गई थी? नहीं, ये उसने जो बताया है अभी तक की पूछताछ में कि भाई ये कारतूस जो है वो लाया था, वो अभी तक मुझसे और आगे पूछताछ करेंगे, बट अभी तक उसने बताया कि ये कारतूस उसके पास में थे। अभी हम उसका रिमांड लेकर के आगे पूछताछ करेंगे, उसमें पता चलेगा पूरी तरह से कारतूस कहाँ से आए। किसने फिरौती मांगी थी, वो कह रहे हैं? वो सारी बात अभी पूरी हम उससे और रिमांड लेकर के और ज़्यादा पूछताछ। क्रिमिनल हिस्ट्री सर इनकी? क्रिमिनल हिस्ट्री कोई नहीं है, कोई मुकदमा इनका पहले का नहीं है। आरोपी क्या काम करता था जी? किस चीज़ की फैक्ट्री थी? इसकी जैक बनाने की फैक्ट्री है। तो अब बंद है या अभी भी चल रही है? नहीं, फैक्ट्री अभी भी चल रही है, लेकिन काम इसका ठप पड़ा हुआ है। उसका वो है कि पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहा है और इसने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठाया हुआ है। तो कितने दिन पहले योजना बनाई थी या कैसे कुछ काम किया था योजना के ऊपर? अभी इसने 10-12 दिन पहले ही ये प्लानिंग पे काम शुरू किया इसको, क्योंकि ये लगा कि भाई मेरे पास रोज़ कर्जा मांगने वाले आते हैं और रोज़ उसको धमकियाँ वैसे नहीं पड़ी इसके साथ में, क्योंकि किसी का कोई अगर पैसा दे रखा है तो अपना पैसे को वापस मांगने के लिए यकीनन अपना प्रयास करेगा। तो इससे वो कर्जा मांगता है। क्यों चुना सर? उसको पता था कि इसके पास पैसे हैं या कैसे कुछ? इसको ये आइडिया था, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में रहता है, इतने सालों से आस पड़ोस में रहते हैं, तो पूरा आइडिया था कि भाई इसका इतना सारा बिजनेस है, इतनी दुकानें हैं, इतना किराया आता है और इसके पास में कुछ इतना पैसा हो सकता है कि वो दे दे। उसको यही लगा था कि डर के मारे, जिस तरीके से मैंने पैसा दिया था 8 साल पहले, उसी तरीके से वो भी डर के मारे मुझे पैसा दे। तो पहले वाले मामले में सर कोई एफआईआर वगैरह हुई है पहले जो इसने दिया? नहीं, उस टाइम इसने कोई पुलिस की शिकायत नहीं दी और ये इसकी पूछताछ में सामने आया है। अभी हम और गहनता से पूछताछ करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर देखेंगे। थैंक यू।